हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र और मैं स्कॉलरशिप से जुड़ी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि इन्फॉर्मेशन क्या है। चलिए हम आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर ले चलते हैं और वहां से बताना शुरू करते हैं। डायरेक्ट हम आ गए हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर और एक दिन पहले हमारे यहाँ न्यूज में ये निकाला गया था कि छात्रवृत्ति आवेदन में संशोधन का मौका 19 से खुलेगा पोर्टल। ये हेडलाइन करके एक न्यूज आई थी, जिस न्यूज को हम एक बार पढ़ के सुना देते हैं और इसे अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पता चल पाएगा। ये वाराणसी से न्यूज है। समाज कल्याण विभाग की ओर से 10वीं से ऊपर के छात्रों को मिलने वाली है छात्रवृत्ति के आवेदन में त्रुटि का संशोधन 19 से 27 जनवरी कर दिया गया है। शासन इसके लिए पोर्टल खोलेगा। इस बीच छात्रों को बैंक से आधार कार्ड से नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NCPI से मैपिंग अनिवार्य है। जिला समाज कल्याण अधिकारी GR प्रजापति ने बताया है कि छात्र छात्रवृत्ति के आवेदन में संशोधन कर पाएंगे, लेकिन हाई स्कूल का रोल नंबर नहीं बदला जा सकता है। संशोधन के बाद आवेदन अंक पत्र और संशोधन का साक्ष्य संस्था में जमा करना होगा। छात्र के आवेदन में रिजेक्टेड बाई बैंक दिखाया जा रहा है तो उसे अपने आधार को मैपिंग कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर छात्रवृत्ति की धनराशि खाते में नहीं आ सकती है। ये जो न्यूज आई है समाज कल्याण विभाग की तरफ से आया है। 10वीं से 10वीं के ऊपर के छात्रों के लिए यह बहुत ही बेनिफिट न्यूज आई है। जो भी स्टूडेंट 10वीं में है या 10वीं के ऊपर है, वो अपना छात्रवृत्ति फॉर्म में आवेदन कर चुके हैं या भी उनके आवेदन में कोई भी त्रुटि आ गई है या गलती हो गई है, उसका संशोधन किया जा सकता है। संशोधन का पोर्टल जो है 19 जनवरी से 27 जनवरी तक खोल दिया गया है। आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म 19 जनवरी से 27 जनवरी तक संशोधन कर सकते हैं। मेरी सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि वो अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है वो 19 जनवरी से 27 जनवरी तक संशोधन कर लीजिए। अदरवाइज आप अगर नहीं करते हैं तो आपका जो पैसा है, आपकी जो छात्रवृत्ति है, वो आपके खाते में नहीं आएगी। और यहाँ पे इन्होंने साफ शब्दों में कुछ पॉइंट मेंशन किया है। शासन इसके लिए पोर्टल खोलेगा। इसी बीच छात्र छात्राओं को बैंक में आधार कार्ड से नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NCPI से मैपिंग अनिवार्य है। छात्रवृत्ति का पोर्टल जो है वो खोला जा रहा है। 19 जनवरी से 27 जनवरी तक खोला जाएगा और जो भी स्टूडेंट संशोधन नहीं कर पा रहे हैं वो अपना संशोधन करा लीजिए। और जो भी स्टूडेंट का बैंक खाता, आधार कार्ड, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NCPI से लॉगिन नहीं है या जुड़ा नहीं है, वो अपना खाता आगे से जुड़वा ले। अदरवाइज अगर आप नहीं जुड़वाते हैं तो आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। यहाँ पे जिला समाज कल्याण अधिकारी GRP प्रजापति जी ने बताया है। समाज कल्याण के जो अधिकारी हैं GRP जी प्रजापति जी हैं, वो साफ शब्दों में बताया उन्होंने कि छात्र को छात्रवृत्ति के आवेदन में संशोधन कर पाएंगे अपना वो 19 जनवरी से 27 जनवरी तक। लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में बताया है कि लेकिन हाई स्कूल का रोल नंबर नहीं बदला जा सकता है। जो आपका हाई स्कूल का रोल नंबर है वो अगर आपसे गलती हो गई है तो वो आपको नहीं बदला जाएगा। जिन स्टूडेंट का हाई स्कूल का नंबर फिल करते समय गलत हो गया है, उनका रोल नंबर नहीं बदला जाएगा। वो स्टूडेंट अपना छात्रवृत्ति फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट अपने हाई स्कूल का नंबर सही से फिल किए हैं और उनका अदरवाइज करेक्शन है, जैसे नाम, माता का नाम, पिता का नाम या कोई अदर डिटेल अगर उनकी गलत है, तो वो अपना स्कॉलरशिप फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं 19 जनवरी से 27 जनवरी तक। संशोधन के बाद आवेदन अंक पत्र और संशोधन का साक्ष्य संस्था में जमा करना होगा। और यहाँ पे इन्होंने साफ शब्दों में बताया है, जो भी संशोधन आप किए हैं उसका एक प्रिंट आउट और आपका जो अंक पत्र है, हाई स्कूल का अंक पत्र है या जिस भी कक्षा में आप हैं उसके पहले की आपका जो अंक पत्र है वो और संशोधन का साक्ष्य जो आपने संशोधन किया उसका एक प्रिंट आउट निकलेगा, उसका साक्ष्य आपको अपने संस्था में जमा करना अति आवश्यक है। अगर आप अपना संशोधन फॉर्म अपने संस्था में नहीं जमा कर तो आपका स्कॉलरशिप डेफिनेटली है कि नहीं आएगा। ये यहाँ साफ शब्दों में बता दिया गया है कि संशोधन के बाद आवेदन जो आप करते हैं फाइनल सबमिशन का फाइनल प्रिंट आउट, वो और आपका अंक पत्र जो आप उसमें डेटा लगाए हैं, जो आप भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं,
हाई स्कूल की मार्कशीट, बाकी सारे डॉक्यूमेंट जो लगाया है आपने, वो डॉक्यूमेंट संशोधन का साक्ष्य, जब भी आप संशोधन किए हैं उसका एक साक्ष्य प्रमाण पत्र आपको मिला होगा, प्रिंट आउट के जरिए निकलता है, वो आपके पास होना अनिवार्य है। और ये तीनों चीजें अपने कॉलेज में ले जाकर जमा करना अति आवश्यक है। अगर आप ये तीनों चीजें नहीं जमा करते हैं तो आपका संशोधन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, माना नहीं जाएगा, आपकी छात्रवृत्ति जो है वो नहीं आएगी। और यहाँ पे इन्होंने साफ शब्दों में मेंशन किया है, छात्र के आवेदन में रिजेक्टेड बाय बैंक दिख रहा है तो उसे अपने आधार को मैपिंग करवाना होगा। और यहाँ इन्होंने जो मेंशन किया है कि जो भी स्टूडेंट का बैंक जो है, बैंक खाता वो रिजेक्टेड बाय बैंक दिख रहा है, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि वो अपना आधार कार्ड मैपिंग करवा ले। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NCPI से मैपिंग करवा लीजिए बैंक खाते में जाकर, या किसी प्राइवेट साइबर कैफे पे जाकर अपना आधार जो है वो मैपिंग करवा लीजिए। NCPI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जाके मैपिंग करवा लीजिए अपना आधार कार्ड। अगर आप मैपिंग नहीं करवाएंगे तो आपकी जो धनराशि है वो साफ शब्दों में लिखा गया है कि ऐसे नहीं करने पर छात्रवृत्ति की धनराशि खाते में नहीं आ सकेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा गया है कि उनकी धनराशि उनके खाते में नहीं आएगी। बस यार दोस्तों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ पे इन्होंने 4-5 पॉइंट साफ शब्दों में मेंशन किया है। सबसे पहले इन्होंने मेंशन किया है जो भी स्टूडेंट का छात्रवृत्ति फॉर्म भरने में गलतियां हो गई थी, त्रुटियां हो गई थी, वो अपना फॉर्म संशोधन कर सकते हैं। 19 जनवरी से कर सकते हैं और 27 जनवरी तक कर सकते हैं। छात्रवृत्ति का पोर्टल जो है 19 जनवरी से खोला जाएगा 27 जनवरी तक, तो वो अपना त्रुटि जो है वहाँ पे जाके सुधार सकते हैं। ये सबसे पहले पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है। और दूसरा पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है जिनका बैंक अकाउंट जो है वो आधार से लिंक नहीं है वो अपना आधार से लिंक करवा लें। और जिनका आधार नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NCPI से लिंक नहीं है या मैपिंग नहीं है, वो अपना आधार कार्ड NCPI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जाकर मैपिंग करवा लीजिए, या किसी साइबर कैफे पर जाकर मैपिंग करवा लीजिए, या तो आप बैंक में जाएंगे तो आप वहाँ पे अपना नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से मैपिंग करवा पाएंगे। और जिला समाज कल्याण अधिकारी GRP प्रजापति जी ने बताया है कि जो भी स्टूडेंट अपना संशोधन नहीं कर पाए हैं वो अपना संशोधन कर लीजिए। जो भी स्टूडेंट का हाई स्कूल का रोल नंबर है वो उनका बदला नहीं जाएगा। दूसरा पॉइंट मेंशन किया है, आपको संशोधन के बाद जब आप फाइनल सबमिट करेंगे उसका एक प्रिंट आउट, अंक प्रमाण पत्र का एक प्रिंट आउट और संशोधन का आपको एक रिसिप्ट मिलेगा, प्रिंट आउट मिलेगा, उसको भी लेकर आप अपने संस्था में जाकर उसे जमा कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा और आपकी छात्रवृत्ति नहीं आएगी। और लास्ट में इन्होंने जो पॉइंट मेंशन किया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, छात्र के आवेदन में रिजेक्टेड बाय बैंक अगर दिख रहा है, जो भी स्टूडेंट का रिजेक्टेड बाय बैंक दिख रहा है वो अपना आधार कार्ड नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से मैपिंग करवा लीजिए। ये मैपिंग आपको साइबर कैफे या नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे भी कर सकते हैं, या तो आप अपने बैंक अकाउंट में जाएंगे तो वहाँ हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करवाते हैं तो आपका पेमेंट डेफिनेटली 100% गारंटी के साथ है कि आपके अकाउंट में नहीं भेजा जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा करवा लेते हैं, अपना आधार की मैपिंग करवा लेते हैं, तो आपका संशोधन और पूरा फॉर्म अगर आपका क्लियर सबमिट हो गया समाज कल्याण विभाग में तो आपका छात्रवृत्ति जो है वो 100% गारंटी है कि आएगा। और 10वीं के बाद जितने भी कोर्सेस हैं या पाठ्यक्रम है सभी स्टूडेंट के लिए यह संशोधन फॉर्म का पोर्टल जो है वो खोला गया है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका डायरेक्ट लिंक दे दूंगा जहां से आप अपना संशोधन कर सकते हैं। छात्रवृत्ति का पोर्टल जो है वो 19 जनवरी से 27 जनवरी तक खुला रहेगा। तो मेरी सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि वो अपना फॉर्म जल्द से जल्द संशोधन कर लीजिए। बस यार दोस्तों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।